हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, अभी हाल में ही नवरात्रि पूर्ण होने वाली है। 9 दिन पूर्ण हो जाएंगे। वैसे तो पूर्ण कभी नहीं होते, माता तो आपके भीतर है, बाहर नहीं है। लेकिन शास्त्रों की विधि के अनुसार कर्म कांड बताए गए, उनका महत्व अलग होता है, ताकि उस माध्यम से हम अपनी माँ के समीप रहें, माँ को याद करें, माँ के लिए व्रत करें, उपवास करें, उनकी पूजा करें। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के 9वें दिन आपको हवन में जो स्वाहा बोलते हैं वो क्यों बोला जाता है। जैसे बोलते हैं ना, ओम धूम दुर्गाय नमः स्वाहा, तो ये क्यों बोला जाता है। दोस्तों, हवन में स्वाहा इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रजापति दक्ष की जो बेटी थी उसका नाम था स्वाहा। फिर आप सुने, प्रजापति जो दक्ष थे उनकी बेटी का नाम था स्वाहा। उन्होंने शादी की थी किससे? अग्निदेव से। तो जब अग्निदेव को भोजन जब चढ़ाया जाता है तो अग्निदेव जो है अकेले स्वीकार नहीं करते। वो कहते मेरी पत्नी साथ में होनी चाहिए, क्योंकि फेरे लगते वक्त ये बात कही जाती है कि हर चीज में पत्नी का साथ चाहिए। तो अग्निदेव कहते हैं कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहनी चाहिए। तो जब हम हवन करते हैं तभी हम आहुति में स्वाहा बोलते हैं, यानी पति पत्नी उसमें साथ होते हैं। अग्निदेव तभी उसको स्वीकार करते हैं। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि प्रकृति की एक कला के रूप में स्वाहा का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि जो भी देवताओं को भोजन हविष्य के माध्यम से, हविष्य मतलब पूजन सामग्री के माध्यम से दिया जाएगा, वो तभी एक्सेप्ट होगा जब वो मंत्रों में स्वाहा बोला जाएगा। यानी स्वाहा के बगैर वो देवता जो है उस भोग को नहीं ग्रहण करेंगे, चाहे किसी भी स्तर का आप हवन कर लें, क्या कोई भी आप सामग्री डाल लें। तीसरी बात आती है कि एक समय जो था स्वर्ग में अकाल पड़ गया था, देवता बहुत परेशान होने लगे थे। तो ब्रह्मा जी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा धरती पर ब्राह्मणों द्वारा मैं हविष्य होती है मतलब हवन की सामग्री, हविष्य द्वारा जो है ब्राह्मणों से हवन करवाकर जो भी मतलब आहुति दी जाएगी उस माध्यम से देवताओं को भोजन पहुंचा दूंगा। इस तरह उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा हवन करवाया था, ताकि वो आहुति जो है अग्निदेव के द्वारा देवताओं तक पहुंच जाए। लेकिन अग्निदेव जो थे उस समय जो थे भस्म करने की शक्ति नहीं थी उनमें। जब उनकी शादी जो है क्या कहते हैं स्वाहा के साथ की गई, तब उनमें शक्ति आई। यानी पति पत्नी साथ मिलकर जब स्वाहा का रूप बोला गया, तब अग्नि में भस्म करने की शक्ति आई। तो जो भी आहुतियां डाली गई उन्होंने भस्म के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाई। बात समझ में आ गई होगी आपकी, क्योंकि अग्निदेव की पत्नी कौन है? स्वाहा। और अग्निदेव में वो पावर नहीं थी। जब पत्नी साथ में लग गई तो उनमें पावर आ गई भस्म करने की। तो जो भी हविष्य डाला गया, हविष्य पूजन सामग्री जो भी डाली गई, वो अग्निदेव ने भस्म करके उस आहुति को देवताओं को समर्पित कर दिया। एक बात एक ये भी आती है कि जब तक देवताओं को भोजन नहीं मतलब एक्सेप्ट होता, जब तक वो आहुति नहीं दी जाती अग्नि देवता के माध्यम से, यानी आपने ऐसे रख दी तो देवता उसको ग्रहण नहीं करते। ये बात के लिए भी स्वाहा बोला जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये 4 बातें आई हैं, इसीलिए जो हवन में स्वाहा बोला जाता है। और दोस्तों, एक बात मैं ये बताऊंगी कि हवन कुंड कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, शास्त्रों में हवन कुंड के 8 प्रकार बताए गए। इसके अलावा और भी प्रकार बताए गए, जिसमें मैं 8 शेयर करने जा रही हूँ। पहला हवन कुंड होता है योगी कुंड। योगी कुंड जो है जब भी इसमें पूजा करते हैं, जो भी हवन करते हैं, वो संतान की खुशहाली के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इसमें छोटा सा हवन किया जाता है। एक हवन कुंड आता है अर्धचंद्रकार कुंड। इसमें पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए मतलब पूजा की जाती है और हवन किया जाता है। एक आता है त्रिकोण कुंड, शत्रुओं को हटाने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए त्रिकोण कुंड के प्रयोग में ही पूजा करनी चाहिए। त्रिकोण कुंड लाओ, उसमें पूजा करो। गोलाकार कुंड होता है, जन कल्याण की सद्भावना के लिए हवन किया जाता है, उसमें गोलाकार कुंड का प्रयोग होता है। सम अष्टास्त्र कुंड, इसकी जो है 8 कोण होते हैं। इसमें से किसी को गंभीर बीमारी है ना, उसको दूर करने के लिए हवन किया जाता है। एक होता है समशस्त्र कुंड, ये इसमें 6 भुजाएं होती हैं। ये प्रेम और सद्भावना के लिए इसमें हवन किया जाता है। एक होता है चतुष्कोण, मतलब चतुष्कोण हवन कुंड। इसमें 4 कोण होते हैं। ये जीवन में जो उथल पुथल होती है ना, उसको दूर करने के लिए चतुष्कोण कुंड का प्रयोग किया जाता है, उसमें हवन किया जाता है। 8वां आता है अग्निपदम कुंड। इसकी जो आकृति होती है वो कमल के फूल के समान होती है। इसमें 18 भागों में ये बटा होता है। इसमें क्या होता है, जो भी हवन करता है ना, उससे शत्रु भागते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में ये कुंड बताए गए कि इस आधार पर जो समस्या है, आप इन कुंडों का प्रयोग करेंगे तो अति उत्तम परिणाम मिलेंगे, और जीवन में जो भी आप हवन कर रहे हैं उसका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, एक बात और आती है, जब भी आप हवन करें
तो अंत में क्षमा याचना जरूर मांगे। जो भी देवी देवता हैं उन सभी से समस्त जो आहुतियाँ दी हैं उनसे सबसे क्षमा याचना मांगे। इससे जो है पूजा पूर्ण हो जाती है। और अंत में जो है लोटे में जो पानी होता है उस पानी को जो आपने हवन किया है तो उस पानी को आपको पूरे घर पर छिड़काव करना चाहिए। बच्चों के ऊपर भी छिड़काव करें, अपने ऊपर भी करें और दक्षिणा जरूर चढ़ाएं हवन कुंड में। और हवन कुंड की पूजा जरूर करें। पूजा मतलब पहले भी करनी है जब हवन करने जा रहे हैं और बाद में भी करनी चाहिए। और हवन कुंड जो देवता, उसको भी हवन कुंड को देवता के रूप में माना जाता है, उससे भी क्षमा याचना मांगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।